जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप कारोबारी शख्सियत हैं या कोई कारोबार करना चाहते हैं तो ये अल्फाज आपको लाजमी आने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो आप ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं। और इसी तरह लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलें दोस्तों, आज के लेसन का आगाज़ करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है वो आता है कि कारोबार। तो दोस्तों, कारोबार को इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस। बिजनेस, कारोबार को इंग्लिश में कहा जाता है बिजनेस। उसके बाद आता है कि बरामद। तो दोस्तों, बरामद को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब है बरामद, कि जो चीज़ या हमारे मुल्क से बाहर भेजी जाए उसे कहते हैं एक्सपोर्ट करना या बरामद करना। उसके बाद आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट, और इंपोर्ट का मतलब है दरामद करना, यानी कि वो चीज़ जो बाहर से मंगवाई जाए उसे कहते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट यानी कि दरामद। बकाया जात को इंग्लिश में कहते हैं एरियर्स। एरियर्स, बकाया जात को इंग्लिश में कहते हैं एरियर्स, यानी कि अगर किसी के पास कुछ पैसे या कोई चीज़ बकाया रह जाती है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं एरियर्स। एरियर्स। उसके बाद आता है कर्ज। तो दोस्तों, कर्ज को इंग्लिश में कहते हैं लोन। लोन, कर्ज को इंग्लिश में कहते हैं लोन। ग्राहक को इंग्लिश में कहते हैं क्लाइंट। क्लाइंट, ग्राहक को इंग्लिश में कहते हैं क्लाइंट। सस्ती चीज़ को इंग्लिश में कहते हैं चीप। चीप, यानी कि अगर कोई चीज़ आपको सस्ती मिलती है तो आप इंग्लिश में कहेंगे चीप। चीप यानी कि सस्ती। हिसाब लगाना की इंग्लिश होगी कैलकुलेट। हिसाब लगाना की इंग्लिश होगी कैलकुलेट। तनख्वाह की इंग्लिश होगी सैलरी। सैलरी, तनख्वाह की इंग्लिश होगी सैलरी। मुलाकातें की इंग्लिश होगी मीटिंग्स। मीटिंग्स, अक्सर औकात में आपकी दूसरों के साथ मुलाकातें होती हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे मीटिंग्स। मीटिंग्स यानी कि मुलाकातें। एहतजाज को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेस्ट। एहतजाज को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट। हड़ताल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्राइक। हड़ताल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्राइक। अमले को इंग्लिश में कहते हैं स्टाफ। अमले को इंग्लिश में कहते हैं स्टाफ। काम की जगह को इंग्लिश में कहते हैं वर्क प्लेस। काम करने की जगह को इंग्लिश में कहते हैं वर्क प्लेस। और खाली सीट को इंग्लिश में कहते हैं वैकेंसी। वैकेंसी, खाली सीट को इंग्लिश में कहते हैं वैकेंसी। और तिजारत को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड। ट्रेड यानी कि किसी और मुल्क के साथ कोई बिजनेस करना, उसे हम कहेंगे ट्रेड यानी कि तिजारत। शराइत को इंग्लिश में कहेंगे टर्म्स। टर्म्स, शराइत को इंग्लिश में कहेंगे टर्म्स। टर्म्स। लेन देन को इंग्लिश में कहेंगे ट्रांजैक्शंस। लेन देन को इंग्लिश में कहेंगे ट्रांजैक्शंस। लेन देन को इंग्लिश में कहेंगे ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस। ऊपर करना की इंग्लिश होगी अपग्रेड। ऊपर करना या बहाल करना या तरक्की करना की इंग्लिश होगी अपग्रेड। अपग्रेड। टैक्स की इंग्लिश होगी टैक्स। टैक्स। महसूल नामा की इंग्लिश होगी टैरिफ। टैरिफ। मुहैया करना की इंग्लिश होगी सप्लाई। सप्लाई। ज़ख़ीरा करने की इंग्लिश होगी स्टॉक। स्टॉक यानी कि जमा कर लेना या ज़ख़ीरा करना की इंग्लिश होगी स्टॉक। परचून फरोश को इंग्लिश में कहते हैं रिटेलर। परचून फरोश को इंग्लिश में कहते हैं रिटेलर। रिटेलर यानी कि परचून फरोश। तिजारत करने वाले को कहते हैं सेल्समैन। सेल्समैन। हिस्सेदार को इंग्लिश में कहते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। और जहाज़ी माल को इंग्लिश में कहते हैं शिपमेंट। शिपमेंट यानी कि जहाज़ी माल जो किसी और मुल्क से जहाज़ के ज़रिए लाई गई हो उसे कहते हैं शिपमेंट, कि जहाज़ी माल।
तरक्की करने की इंग्लिश होगी प्रमोशन, प्रमोशन। रसीद की इंग्लिश होगी रिसेप्ट, रिसेप्ट, रिसेप्ट। पैसे वापस करने की इंग्लिश होगी रिफंड, रिफंड। इस्तीफ़ा देने की इंग्लिश होगी रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन। तो तजावीज़ की इंग्लिश होगी प्रपोज़ल, कि अक्सर औकात कोई अच्छी चीज़ बताना जो एक आपके बिज़नेस के लिए हेल्पफुल हो, उसे हम कहते हैं कि तजावीज़ यानी कि प्रपोज़ल, प्रपोज़ल। पैदावार की इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। मंसूबा बनाने की इंग्लिश होगी प्लानिंग, मंसूबा बनाने की इंग्लिश होगी प्लानिंग। अदा करने की इंग्लिश होगी टू पे, टू पे। बातचीत करने की इंग्लिश होगी नेगोशिएट, नेगोशिएट। बातचीत करने की इंग्लिश होगी नेगोशिएट। पेशकश करना की इंग्लिश होगी ऑफ़र, ऑफ़र। तलब करने की इंग्लिश होगी डिमांड, डिमांड। साथी की इंग्लिश होगी पार्टनर, पार्टनर। इंश्योरेंस की इंग्लिश होगी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। पैसे लगाने की इंग्लिश होगी इन्वेस्ट, इन्वेस्ट। मुनाफा बख्श की इंग्लिश होगी लुक्रेटिव, लुक्रेटिव, लुक्रेटिव। मुनाफा बख्श की इंग्लिश होगी लुक्रेटिव। इजारादारी की इंग्लिश होगी मोनोप्ले, मोनोप्ले। महंगाई की इंग्लिश होगी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। ज़ायद मुआवजा की इंग्लिश होगी इंसेंटिव, इंसेंटिव। आमदनी की इंग्लिश होगी इनकम, इनकम। किराए पर लेने की इंग्लिश होगी टू हायर, किराए पर लेने की इंग्लिश होगी टू हायर, टू हायर। तो जी ऑल राइट एवरीवन, तो ये था आज का लेसन। अगर आज का लेसन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल आसान पढ़ाई को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।